प्यार की पहली छुअन छूते ही, पहली लौ लगते ही जब किसी ने भावनाओं को शब्दों में बांधने की जरूरत समझी होगी तो लता मंगेशकर के गाए गीतों में अपनी अभिव्यक्ति को जरूर ढूंढा होगा और ढूंढते रहेंगे। प्यार का सिलसिला जिस प्रकार अनथक है और न बिसारने वाला है, लता की गायकी भी कुछ उसी तरह है। प्यार में पुकारने की, प्यार को बांटने की अविकल छटपटाहट से भरी पूरी। मुकेश जी के साथ लता जी ने गाया भी है, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। प्यार की उस पहली नजर को सलाम गाने वाली लता जी और दीदी तेरा देवर दीवाना जैसे उनके गाए फिल्मी गीत हर शादी ब्याह में धूम मचाते हैं। लेकिन एक समय वो भी था जब कई संगीतकारों ने लता जी की पतली आवाज के कारण इन्हें काम देने से साफ मना कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, सफलता की राह कभी भी आसान नहीं होती। लता मंगेशकर को भी अपना स्थान बनाने में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। उस समय की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका नूरजहां के साथ लता की तुलना की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे अपनी लगन और प्रतिभा के बल पर इन्हें काम मिलने लगा और संगीत की इस लता पर न जाने कितने सदाबहार फूलों जैसे नगमे पुष्पित और पल्लवित हुए। सुर साम्राज्ञी लता जी ने गीत, गजल, भजन, संगीत के हर क्षेत्र में अपनी कला बिखेरी है। गीत चाहे शास्त्रीय संगीत पर आधारित हो, पाश्चात्य धुन के ताने में बुना गया हो या फिर लोक धुन की खुशबू में रचा बसा हो, हर गीत को लता जी अपनी आवाज के जादू से एक ऐसे जीवंत रूप में पेश करती हैं कि सुनने वाले मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। लता जी की अद्भुत कामयाबी ने उनको फिल्मी जगत की सबसे मजबूत महिला बना दिया। उनको सर्वाधिक गीत रिकॉर्ड करने का भी गौरव प्राप्त है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लता जी को 5 साल की छोटी सी आयु में पहली बार एक नाटक में रोल करने का अवसर मिला था। तो शुरुआत जरूर अभिनय से हुई, किंतु संगीत के लिए उनकी दिलचस्पी अंगुली पकड़कर उन्हें अभिनय से गायन की ओर ले आई। भारत रत्न लता मंगेशकर लगभग 20 से ज्यादा भाषाओं में 30,000 से भी अधिक गाने गा चुकी हैं। 7 दशकों से भी ज्यादा समय संगीत की दुनिया को अपने सुरों से नवाजा है लता ने। इनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक कुशल रंगमंचीय कलाकार और गायक थे जो मराठी रंगमंच से जुड़े हुए थे। 5 साल की नन्ही सी लता ने अपने पिता के साथ नाटकों में अभिनय शुरू किया और साथ ही शुरू किया पंडित दीनानाथ मंगेशकर ने इस नन्ही सी कली को संगीत सिखाना। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि लता जी के पिता नहीं चाहते थे कि वे फिल्मों के लिए गाएं। इसीलिए जब लता जी ने 1942 में पहली बार वसंग जोगलेकर द्वारा निर्देशित एक मराठी फिल्म कीर्ति हसाल के लिए गाया तो इस गाने को फिल्म से निकाल दिया गया। लेकिन लता जी की प्रतिभा से वसंग जोगलेकर काफी प्रभावित हुए और बस धीरे धीरे ईश्वर के द्वारा दी गई ये सुरीली आवाज लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में बसती चली गई और घुलती गई मीठी चाशनी की तरह। लता की जादुई आवाज के भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में दीवाने हैं। एक प्रसिद्ध पत्रिका द्वारा उन्हें भारतीय पार्श्व गायन की एक छत्र साम्राज्ञी भी स्वीकार किया गया है। शुरू से ही गायक बनना चाहती थी लता जी। बचपन में कुंदन लाल सहगल की एक फिल्म देखकर लता भी उस उम्र के लड़कपन की चुलबुलाहट में बोल पड़ी कि वो बड़ी होकर उन्हीं की दुल्हन बनेंगी। भाई, बचपन की ख्वाहिशें तो बस ऐसी ही हुआ करती हैं, अस्तित्वहीन लेकिन गुदगुदा देने वाली, है ना। और ये गुड़िया रानी लता जब बड़ी हुई तो इन्होंने स्वयं को पूर्णतः संगीत को समर्पित कर दिया। जैसे इन 7 सुरों को ही अपना जीवन भर का साथी बना लिया। उनकी आवाज के साथ लाखों करोड़ों लोग अपनी जिंदगी में आए लम्हों का स्वागत करते हैं। किसी घर में किलकारियां गूंजे, शहनाई बजे, डोली सजे या फिर किसी की मोहब्बत जवां हो, लता की आवाज ने जैसे हर लम्हे के लिए सुर देकर उसे और भी जीवंत बना दिया। उनकी आवाज सुनकर किसी दुखी मन को सहारा भी मिला और सुकून भी। कभी किसी की आंखों में दिल का दर्द आंसू बनकर छलछला उठा तो कभी सीमा पर खड़े जवानों को सहारा मिला। फिल्मी गीतों के साथ ही स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने गैर फिल्मी गीत भी बहुत खूबी के साथ गाए हैं।
जीते जी पुरस्कार बन जाने वाली दादा साहब फाल्के पुरस्कार समेत जाने कितने पुरस्कारों से सम्मानित लता जी को सुनना जितना सुखद है, उतना ही उनके गाए गीतों को गुनगुनाना है। लोगों को अपने गाए गीतों से रुलाकर और मत कर रख देने वाली ये अकेली गायिका हैं, जिन्होंने देश गीतों और भजनों को भी बड़े मन से गाकर उन्हें लोकप्रिय ही नहीं बनाया, बल्कि लोकप्रियता की हदें भी लंघवा दी हैं। लता मंगेशकर ने जीवन के उजालों और अंधेरों दोनों के द्वंद्व को दिलों में उतारा है। लता जी ने सिर्फ रोमानी और देशगीत ही नहीं गाए, जीवन के दुख और थपेड़ों, खुशी और खुशकी को भी गीतों में गति दी है। पंडित नरेंद्र शर्मा के लिखे गीत तुम आशा विश्वास हमारे, जीवन के हर पतझड़ में तुम ही मधुमास हमारे, जब लता पूरी तन्मयता के साथ गाती हैं तो पूरा का पूरा एक माहौल बुन देती हैं। तुम ही हो माता पिता तुम ही हो गाती हैं तो एक श्रद्धा भर जाती है माहौल में। दरअसल वो सिर्फ गाती नहीं बल्कि गीत तत्व को अमर करती हैं, और उनकी इसी खूबी का नतीजा है कि उनके गाए 1-2 दर्जन नहीं हजारों गीत अमर हो गए हैं। किसी के दिल को लुभाना हो, दुलार ना हो या किसी भी तकलीफ की तफसील में जाना हो, लता जी की आवाज हर मोड़ पर मुफीद जान पड़ती है। गायकी का अनंत आकाश रचने वाली लता मंगेशकर की आवाज में उम्र के इस पड़ाव पर भी एक अजब सी खिलखिलाहट अनायास ही समाई रहती है। बहुत से सवालों के जवाब में वो बड़ी साधारणता से भगवान की कृपा है कह दिया करती हैं, या फिर मुस्कुराकर सवाल ही पी जाती हैं, पर खिलखिलाहट उनकी आवाज से फिर भी नहीं जाती। ये खिलखिलाती सुरीली आवाज देश के हर कोने में बजती मिल जाएगी। देश दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाइए, भाषाएं आपको बदलती मिलेंगी, पर लता की आवाज, उनके गाए गीत हर जगह बजते मिलेंगे। जिन जिन जगहों पर हिंदी का घोर विरोध है, लता की आवाज वहां भी सुनाई दे जाती है। वो अमेरिका, रूस, चीन में भी उसी कशिश के साथ सुनी जाती हैं, जिस कशिश, कोमलता और कमनीयता लिए वो हमारे दिलों में उतरी हुई हैं। जो तड़प उनके गाए गीतों में फूटती है, वो देश परदेश की सीमाएं फाड़ जाती है। पाकिस्तान में भी वो उसी पाकीज़गी के साथ पाई जाती हैं, जितनी पवित्रता उनके गाई रामायण की चौपाइयों, तुलसी, मीरा और सूर के गाए भजनों में भरी मिलती है। 1961 में फिल्म हम दोनों के लिए साहिल लुधियानवी द्वारा रचित अल्लाह तेरो नाम लता जी का गाया हुआ भजन बहुत चर्चित हुआ।